एक होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, होता है एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का? देखो मान लो कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है भाई, इसका मतलब जो चार्ज है इसके ऊपर वो जेड ई के बराबर है, जेड ई। प्रोटॉन्स क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सबको पता है ना। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होता है, ई का। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होगा, जेड ई का। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी से एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए 2He4 को, यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, स्पीड दे दी इसके ठीक सामने से, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसको वी नोट की स्पीड दे दी, या के की काइनेटिक एनर्जी दे दी, या वी नोट की स्पीड दे दी, चलो ठीक है। तो ये बताइए आप, ये ना जाएगा यहाँ पे चलो के की काइनेटिक एनर्जी दे दी, के की काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होता है क्वेश्चन अक्सर। के की काइनेटिक एनर्जी दे दी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, स्पीड इसकी घटते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जीरो हो जाएगी, टकराएगा नहीं इससे, टक्कर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना नज़दीक आएगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा इस पर, और बिल्कुल टच करने पे तो आर की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो, तो इनफाइनाइट फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना, यानी पहले ही रुक चुका होगा, कंफर्म है। अगर आप किसी न्यूक्लियस के सामने, न्यूक्लियस रखा हुआ है, उसके ठीक सामने किसी अल्फा पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे तो स्पीड घटते 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 कभी ना कभी जीरो जरूर होगी। पता है क्या, कम स्पीड से फेंकोगे यहीं तक रुक लेगा, थोड़ी ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे यहाँ तक आगे रुकेगा, और ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे यहाँ तक आगे रुकेगा, और ज़्यादा स्पीड यहाँ तक रुकेगा, और ज़्यादा स्पीड यहाँ तक आगे रुकेगा, लेकिन रुकेगा, टकराएगा नहीं, टक्कर नहीं होती। तो वो यहाँ पर आगे रुक गया मान लो 2He4, तो ये वाली डिस्टेंस होगी ना आर नोड, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलेंगे इसे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं हम लोग। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इसमें लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे, इसके अंदर सुनो आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली कितनी यहाँ पे के है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो यार, इनफाइनाइट गैप है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल जीरो, क्योंकि के Q1 Q2 बाय आर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाय में आर। समझ आ रही है बात आपको? इस चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाले कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी बताइए, के इंटू के फॉर कॉन्स्टेंट, ये के ही लिख दो यार इसको, ये तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है उसको भी के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी के से, तो प्रॉब्लम हो गई। तो हम ऐसा करते हैं, इसको वेलोसिटी देते हैं वी नोट की, तो काइनेटिक एनर्जी शुरू में हाफ एम वी नोट स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है के Q1 Q2, Q1 कितना है इसका 2E, Q2 कितना है ZE अपॉन में आर नोट, ये के Q1 Q2 बाय आर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको सोल्व कर लो, आर नोट की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर नोट फ्रॉम हेयर। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपसे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में है क्या चीज़, इस क्वेश्चन में गिवन था कि एक काइनेटिक एनर्जी यदि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन जूल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये, मेगा इलेक्ट्रॉन जूल कभी नहीं होता, ठीक है ना, वोल्ट लिख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, मेगा जूल कभी भी नहीं होता, ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जे गलत लिख दिया, वी आएगा यहाँ पे। इज प्रोजेक्टेड, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल 2E का चार्ज है ये, इसको काइनेटिक एनर्जी दी 10 की, 10 × 10⁻⁶, ठीक है, 10 × 10⁻⁶,
मेगा को एम थोड़ा ना लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं। अगर मेगा जूल लिखना होता तो एम जी लिखता है, ये मेगा जूल लिखना होता है इसको, या मतलब तो एम वो लिखता है ना ये। तो इसके अंदर ऐसा करो आप, यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है ना, 10 × 10⁻6 इंटू 1.6 × 10⁻−19 जूल हो गया। इतनी एनर्जी दी गई है इसको, इतनी एनर्जी दी गई है। और यहाँ पे जेड का चार्ज है 50 का चार्ज है यहाँ पे 50 का, ठीक है। ये आएगा आर नोड, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोड, ठीक है। अब ऐसा करो आप, यहाँ पर जो है ना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली क्या थी इसकी 16 × 10⁻13, ये आएगा 16 1.6 × 10 16 जाएगा ना, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, और यहाँ पर आएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल के Q1 Q2 बाय में आर नोड, ठीक है। सोल्व कर लो, आर नोड की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू जो भी है यहाँ से आ जाएगी, सोल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर मैच करे तो ठीक है, ना करे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तरीका ठीक है। ये समझ आ रही है बात आपको। इसमें हो सकता है कि ये मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो 10 MEG रखा है, इसका कोई इसने जो लिखना चाह रहा है वो चीज़ नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो ये तरीका यही है इसका, लेकिन समझ आ गई होगी बात आपको।